श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कष्ट ना हो अपनी यात्रा में, यथासंभव हम लोग प्रयास करें। बांका के नए जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने पदभार किया ग्रहण। बांका जिले की नए जिलाधिकारी के रूप में नवदीप शुक्ला ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून रोज गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के पूर्व समाहरणालय जिला परिसर में जिला पुलिस बल के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मियों से परिचय प्राप्त करते हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही सबों को पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि नवदीप शुक्ला बांका के 39वें जिला पदाधिकारी के रूप में आज अपना पदभार ग्रहण किए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता श्रावणी मेला को शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराना एवं जिले में विधि व्यवस्था का समुचित संधारण करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। लिहाजा नए जिलाधिकारी के आगमन से बांका की आम जनता एवं प्रशासनिक तंत्र को नई उम्मीदें लगी है। यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से आम जनमन की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो जो अभी पहला फोकस है अपेक्षाओं के अनुरूप तैयारियां हो सकें और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कष्ट ना हो अपनी यात्रा में, यथासंभव हम लोग प्रयास करें। उसको लेकर जो भी तैयारी करी जानी है वही तो समय की पहली प्राथमिकता वही होनी है। और साथ ही साथ जितने भी विकासात्मक योजनाएं चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और जो आगामी निर्वाचन है उनकी जो तैयारियां होनी है, तो यह सब लोग जो चीज़ें हैं वो प्राथमिकता में ऊपर रहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बांका जिले को मंत्री की ओर से बड़ी सौगात मिली है। मंत्री ने जिले के अन्य विधायकों की मौजूदगी में 16 स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का शिलान्यास किया, जो पंचायत स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र होगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सभी ने संबोधित किया और इस क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास की तारीफ की। इस दौरान अमरपुर के विधायक सह भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग बेहतर कार्य कर रहा है और आए दिन इस दिशा में सुविधाएं लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में बांका में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण शामिल है। वहीं मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि करीब 2 दशक पूर्व जहां सरकारी अस्पतालों में रुई और सुई नहीं होने की खबर की प्रमुखता होती थी, वहीं अब सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं की भरमार है। आने वाले दिनों में सरकारी अस्पतालों की सुविधा निजी अस्पतालों की तर्ज पर सुविधा मिलने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बेहतरी के साथ साथ कुछ कमियां भी है जिसे पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में लगातार स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों और एएनएम और जीएनएम की बहाली शामिल है। इस अवसर पर भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा, बांका विधायक रामनारायण मंडल, कटोरिया विधायक निकी हेम्ब्रम और वेलर विधायक मनोज यादव मौजूद थे। अब कोई नहीं बोलता कि देखते नहीं है, बड़ा बेड जो है ना कबाड़ टाइप का बेड है, नया तभी बेड लगवा दिया। पहले हर जगह बोलता था देखिए मंत्री जी बेडवा कैसा, चदरवा कैसा, पंखवा कैसा, यही भाषा रहता है। बॉल पहले सब बॉल टीका वाला बॉल चलता था, याद कीजिए सरकारी अस्पताल, आज कहीं टीका वाला बॉल दिखाई पड़ता है, आज कहीं पंखा के पंखी टेढ़ा दिखाई पड़ता है कोई अस्पताल में। और आज सदर अस्पताल चाहे कोई अस्पताल में साफ सफाई नहीं है। बांका जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन अब तक यहाँ पर आईसीयू नहीं है। लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर छोटी मोटी केवल समस्या का निदान होता है, जो भी थोड़ी सी परेशानी होती है तो रेफर कर दिया जाता है। क्या कहेंगे? मैंने अभी अपने संबोधन में बोला कि यही बिहार था जहाँ 2005 में आप जैसे पत्रकार मित्र यही लिखते थे कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में नहीं मिलता रुई और सुई, और आज यही बिहार है जहां सदर अस्पताल में डायलिसिस होता है, मुफ्त में डायलिसिस होता है। सदर अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं आज मिल रही हैं। अभी मैंने बताया 300 से अधिक प्रकार की दवाइयां इसी सदर अस्पताल में मिल रही हैं। मैंने अपने संबोधन में भी बोला कि अभी और भी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। एक साथ 7,468 नर्सों की नियुक्ति हुई है। आज ही 509 और डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई है, जो बॉन्ड पोस्टिंग के डॉक्टर थे। 250 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की है। तो यही सब व्यवस्थाएं जब बेहतर होंगी तो जिस आवश्यकता की ओर आप ध्यान दिला रहे हैं वो सब आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और जो कठिनाइयां आप बता रहे हैं वो कठिनाइयां दूर हो जाएंगी।
बांका नगर परिषद के मुख्य पार्षद के पद को लेकर उपचुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है। आज मुख्य पार्षद के पद को लेकर पूर्व मुख्य पार्षद संतोष सिंह द्वारा नामांकन का पर्चा दाखिल किया गया। इस दौरान संतोष सिंह के समर्थकों का जन सैलाब देखने लायक था। गौरतलब हुआ कि उपचुनाव की नौबत तब आई जब निवर्तमान मुख्य पार्षद अनिल सिंह से जुड़ा होल्डिंग टैक्स का मामला को लेकर परिवाद दायर हुआ था, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सही पाए जाने पर बीते जनवरी माह में उन्हें पदच्युत कर दिया गया था। बांका के सभी 28 वार्ड निवेदन होगा। विनोद शहर के पुराने हम लोग के जो पार्षद रहे हैं, हम लोग के गार्जियन भी हैं, बांका के वरिष्ठ हम लोग के व्यवसायी भी हैं, पूरा व्यवसायी समाज पूरा कभी ये हम लोग के व्यवसायिक समाज के भी अध्यक्ष होते थे। आज संयोग से वो काम हमको करना पड़ रहा है। आज नामांकन है, आज नामांकन का कार्यक्रम है और 26 वार्ड से लोग यहाँ पधारे हुए हैं। बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, जितने भी हैं, बच्चे और नौजवान साथी मेरे नामांकन सभा में आए हैं। इसका मैं सादर इन लोग को प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि इतने भारी संख्या में लोग इस धूप में, गर्मी में मेरे लिए आए, इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं। इस बार का प्राथमिकता क्या होगी? नगर परिषद का विकास ही एकमात्र लक्ष्य हमारा है और दूसरा कुछ नहीं। आप तो देखे होइएगा मेरे कार्यकाल में डोर टू डोर हर घर से कचरा उठाना। रात को 12 बजे एक जैसे मार्केट से, बाजार से सारे लोग जब सब्जी बेच के दुकान बंद करके चले जाते थे तो पूरे शहर को सफाई का कार्य होता था। ये कभी नहीं होता था। बिजली जो कि हर पोल पर स्ट्रीट लाइट, आप सड़क पर निकलते और बाइक हो चाहे पैदल हैं, आप बिना लाइट का पूरा शहर घूम के, शहर ही नहीं पूरा गांव 26 वार्ड कहीं भी 1 इंच जगह नहीं था जो कि लाइट के बिना था। पानी का, जल नल का कार्य लगभग सारे जगह हुआ। डोर टू डोर का कार्यक्रम चलता था, हर जगह डोर टू डोर कचरा उठाना, एक एक घर से कचरा जागृत करना लोग को कि अपने घर का जो पूरा कचरा हो नगर परिषद का। तो हम लोग वहाँ डंपिंग जोन बनवाए। मेरे कार्यकाल में ही डंपिंग जोन बना। नदी में कचरा फेंकाता था लेकिन हम लोगों ने डंपिंग जोन बनवाया। तो विकास ही एकमात्र लक्ष्य है और दूसरा कुछ नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। संतोष सिंह मत घबराओ, तेरे पीछे नया जमाना। नगर परिषद सभापति के उपचुनाव में मनीष कुमार मोनू ने किया नामांकन, सोनाली छैला बिहारी ने किया रोड शो। बांका नगर परिषद के सभापति पद को लेकर उपचुनाव की तिथि की घोषणा होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज नामांकन का अंतिम दिन। नगर परिषद सभापति पद के उम्मीदवार हेतु मनीष कुमार मोनू ने आज अपना नामांकन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी कुमार के समक्ष दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल के पूर्व सुनील छैला बिहारी के संग रोड शो किया। वहीं उन्होंने लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। रोड शो में हजारों की संख्या में समर्थक घोड़ा, डीजे, गाजे बाजे के साथ पूरे शहर में भ्रमण किया। वहीं समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र प्रयास बांका नगर परिषद का समुचित विकास करना है। अगर जनता जनार्दन उन्हें चुनती है तो नगर परिषद में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें सूचीबद्ध कर समस्याओं का निदान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के बीच बांका नगर परिषद वासियों से अपील किया कि हर तबके के लोगों के लिए नगर परिषद में उन्हें सम्मान दिया जाएगा, उनकी समस्याओं को सुनी जाएगी और उनका समाधान भी किया जाएगा। इस बीच बांका नगर परिषद क्षेत्र को स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, सड़क, नाली, गली आदि की समुचित व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता होगी। उनका क्या रहेगा आपका विकास का? पहला प्राथमिकता रहेगा अंडरग्राउंड नाला, जितने भी नाला हैं वो अंडरग्राउंड रहेंगे। पानी निकासी में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। शिक्षा को लेकर के क्या काम करेंगे आप? शिक्षा को लेकर के जागरूक करेंगे, सभी लोगों को जागरूक करेंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है। आपके मन में कैसे आया कि सभापति पद पे चुनाव लड़ना चाहिए? ये जनता मालिक का आदेश हुआ कि आप सभापति के लिए खड़ा होइए, तो उनका आदेश सर आंखों पे है। नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आज मैं बांका में हूं। मोनू जी, मनीष कुमार मोनू जी, इनका आज नामांकन था ये सभापति पद के लिए, क्या बोलते हैं, नगर परिषद, बांका नगर परिषद के सभापति और मुख्य पार्षद भी बोलते हैं ना, का इन्होंने नामांकन दे दिया बहुत अच्छे से। और मैं इनके समर्थन में रोड शो करने आया था। बहुत अच्छा लगा, लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला, अपार जनसैलाब उमड़ा और लोगों ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया मुझे भी और मोनू जी को। बहुत बहुत धन्यवाद बांका को।